क्या आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हो? अगर आप कमाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सी सही वीडियो पे आए हो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जो कि आपको कम रिस्क के साथ आता है, वो है करेंसी डेरिवेटिव्स। यहाँ पे आपको यूएसडी आना दिख रहा है, ये है वो करेंसी डेरिवेटिव्स। यहाँ पे लोग ज़्यादातर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। ये जीबीबी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, पर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। पर यूएसडी आना का ऑप्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लोग जनरली क्या करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करने लग जाते हैं। तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको आपके पास लगभग 7,000 या फिर 5 से 1,000 का कैपिटल होना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं कि 10-20 हज़ार कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करने लग जाता है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो आपके 5 से 1,000 का कैपिटल लगा रहे हो ना, वो आपका कैपिटल में जो 10,000 का कैपिटल है, और अगर आप एक एक ट्रेड में 5 से 1,000 का कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर दोगे तो आपका 60 या 50% का आपका जो कैपिटल है वो तो एक ट्रेड में यूटिलाइज हो गया। तो उसमें दिक्कत क्या आता है कि अगर आपका बैक टू बैक स्टॉल लॉस हिट होने लग जाता है ना, तो आपका जो कैपिटल है वो 50% वाइप आउट हो जाता है। और कुछ ही समय के अंदर आपका जो कैपिटल है वो ड्रॉडाउन पूरा हो जाएगा। तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो वो सोल्यूशन क्या है? अब जो 5,000 का कैपिटल जो है ना, वो आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करो। तो यूएसडी आईएनआर में देखो, आपको ये देखो मूवमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है ना, आपको ये मूवमेंट दिख रहा है, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। यहाँ तक कि मूवमेंट पे बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल गया होगा आपको। मैं दिखाता हूँ 12 जनवरी के ये जो ऑप्शंस का चार्ट है, डाउन साइड का मूवमेंट आया ना। तो इन द मनी पे दिखाता हूँ, इन द मनी पे मूवमेंट बहुत अच्छा आया आया होगा आपको। देखो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट 60% का प्रॉफिट ऐसे ही मिल गया। तो आपको यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करना चाहिए। और ये जो एक लोड है ना, यहाँ पे देखो एक लोड आपको मिल जाएगा 145 रुपीज़, 200 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा आपको। तो आप 10 लोड पे काम करो, 10 लोड पे काम करो आप। तो 10 लोड पे कितना लग रहा है? 1,400। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आप 1,500 का तो डिप्लॉयमेंट तो कर सकते हो ना। अगर आप ऐसे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते हो तो 5 लोड पे ट्रेड करो, और आपको लग रहा है 725। यहाँ पे आपको 50% का प्रॉफिट गेन हो गया, तो आपको कितना हो गया? 700 पे 40% कैपिटल गेन, 350 रुपीज़ ऐसा आपका गेन हो जाएगा। ब्रोकरेज वगैरह काटने के बाद आपको लगभग 300 रुपीज़ के ऐसा मिल जाएगा आपको, जो भी आपका प्रॉफिट है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आपका चार्जेस जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। यूएसडी आईएनआर के अंदर बोल रहा हूँ मैं। 2-3 हज़ार तो मतलब ऐसे ही आप गवा देते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप अगर आप ट्रेड करोगे ना, उस मोमेंट पे आपको इतना ही मिलेगा आपको मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पे यूएसडी आईएनआर पे आपका जो है स्ट्रेटजी वगैरह जो है वो आप यहाँ पे लगा के ट्रेड कर सकते हो। और निफ्टी बैंक निफ्टी में एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आउट ऑफ द मनी का पूरा ऑप्शन है। अगर आप इसको सेल करना चाहोगे ना, तो आपको लगेगा 1,27,000 या फिर 1,28,000 मार्जिन लगेगा आपको। और यूएसडी आईएनआर में आप सेल करने जाओगे ना, तो आप इसको सेल करोगे, शॉर्ट करोगे, 1,900 का आपको मार्जिन लग रहा है। तो कितना कम मार्जिन में आपका जो भी काम है वो हो रहा है। और सेलिंग में एक और बेनिफिट है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे ना इस वीडियो पे, जो सेलिंग का जो वीडियो है मैं आपको मतलब आपको बना के दे दूंगा मैं आपको। तो आप कमेंट कीजिएगा कि सेलिंग की भी वीडियो चाहिए। सेलिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है, मार्जिन भले ही ज़्यादा लगती हो, पर सेलिंग में आपको जो प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी है वो 66% है, और जो बाइंग में प्रोबेबिलिटी है वो 33% है आपका, जो भी प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा है। और ओपन इंटरेस्ट भी देखो, यहाँ पे 2 लैक्स ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है। अगले वीक के देखोगे तो यहाँ पे 88,000, 1,33,000, 1,95,000। और यहाँ पे मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये 29 जनवरी ये जो है मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 8,96,000, और यहाँ पे देखो 4 लैक्स, यहाँ पे 6 लैक्स, यहाँ पे 3 लैक्स, और यहाँ पे 34,000। तो ऐसे आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो यूएसडी आईएनआर पे। तो आपका एक्सपेरिमेंट तौर पे आप कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक मार्केट जो होता है ना, यहाँ पे गारंटी वर्ड का कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। तो आप आपके खुद के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा ना वहाँ पे उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करने के लिए आपको 5,000 के कैपिटल हो जाएगा। 5,000 के कैपिटल पे आप 5 लोट बाई कीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट वीक का भी 5 लोट बाई करोगे ना, तो इन द मनी का आपको देखो, इन द मनी में आपको 5 लोट बाई करके दिखाता हूँ कितना कैपिटल लग रहा है, 800। तो 5,000 से आपका 800 का कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है?
तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो ना। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जाओगे तो 5,000 का कैपिटल पे तो आपको आउट ऑफ द मनी का जो भी है वो आएगा। इन द मनी में आप बाई ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो आउट ऑफ द मनी पे 6,000 लग रहा है और इन द मनी पे देखो, इन द मनी पे यहाँ पे 7,400 ऐसा लग रहा है। तो आपका तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा बहुत जल्दी। अब अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके पास कम कैपिटल जो है ना, कम कैपिटल है तो आप यूएसडी आरआर पे ट्रेड कीजिएगा। यूएसडी आरआर पर ट्रेड करके जो प्रॉफिट होगा ना वो आप सेव कीजिए, लिक्विड फंड पे इन्वेस्ट कीजिए। जो भी आप सेविंग अकाउंट में आपका सेव करके रखिए। उसके बाद कम कम कैपिटल करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे ना यूएसडी आरआर पे, वो कैपिटल आप जाके निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि यूएसडी में 10,000 कमा लिया तो यूएसडी और निफ्टी में जाके 10,000 लगा लिया। आप 10,000 कमा लिए हो ना, वो 5,000 सेव कीजिए और 5,000 निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए। ऐसा करके आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी ट्रेड करना चाहते हो वो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। जो आपको कैपिटल के हिसाब से रिस्क लीजिएगा। और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे जो टोटल बाई क्वांटिटी टोटल सेल क्वांटिटी कितना है, 1,84,000 ऐसा करके बाई एंड विद में देखो कुछ चल रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि आप इस सेगमेंट में भी एक्सप्लोर करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपका जो वैल्यूएबल आपका जो पैसा है ना वो आपका वैल्यूएबल एसेट है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि आपका जो पैसा है वो ही आपका रॉ मटेरियल है और वो जो प्रोडक्शन होगा वो भी पैसा ही है यहाँ पे। तो आपका साइकोलॉजी पे वो बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। आपका जो कैपिटल जो है ना वो लॉस में चला जाता है तो आप कैपिटल कहाँ से लाओगे भाई? अगर आपका लॉस कर दिया तो कहाँ से लाओगे? लॉस करने से अच्छा है कि यहाँ पे काम ही मत करो। तो आप यहाँ पे सोच समझ के जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पे आप न्यूज़ भी दे सकते हो। तो ये है आज का। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और स्ट्रेटजी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, देखो ये यहाँ पे मैंने ईएमए क्रॉस लगा के रखा हुआ है। अगर आप ईएमए क्रॉस पे ये यहाँ पे क्रॉसिंग आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता कितने बजे पे 950 पे शॉर्ट किया होता। और मैं आपको दिखाता हूँ इन द मनी पे 940 पे हम लोग ने शॉर्ट किया होता तो कितना प्रॉफिट होता हम लोगों को। 940 नहीं नहीं 940 नहीं है मेरे ख्याल से, आई थिंक 950 पे हमने शॉर्ट किया होता तो हम लोग को कितना प्रॉफिट मिल जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो इट टू यू। 950 पे हमने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे हम लोग का 25% का हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। तो क्या क्या बुरी बात है इसमें? आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब्सक्राइब कीजिएगा।